था कि मेरे रहते हुए वो हरामजादी ये जानते हुए गांव का प्रधान हूं, हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, कहीं पंचायत, कहीं ब्लॉक, कहीं ना कहीं मुझे जाना होता है। वो बिना बताए हुए तुम्हारे जीजा के साथ वो बलिया भाग गई। अगर ऐसी बात नहीं करी तुम्हें अभी इसी बात अच्छा तो बलिया जाऊंगा और उसे मैं बुला कर लेकर आऊंगा। आखिर उसे मुझे कभी क्या पाई मैं आया हूं अभी और इसी वक्त मैं उसे बुला कर लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, तुम बलिया नहीं जाओगे। क्यों? मैं जितना कहूंगा उतना तुम्हें करना होगा। आखिर क्या करोगे पिताजी? और तुम्हें आज बलिया को जाना तुम्हें आज बलिया को जाना नहीं है और बहू बच्चन उसको लाना जो कहता हूं मैं उसको करना। सुन ले ध्यान से, जो कहता हूं उसको अरे करना पड़ेगा और तुम्हें चौथी शादी अब करना तुम्हारी चौथी शादी रचाऊंगा। वो हरामजादी बच्चन है, उसे घर में लाऊंगा। क्या समझे? पिताजी ये क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए। नहीं अपनी शादी पिताजी नहीं अपनी शादी पिताजी रचाऊं और अनीता को घर पर बुला कर लेकिन मेरे कहने में कोई ध्यान नहीं आ रहा। पिताजी मैं आपसे बार कह रहा हूं मैं अनीता को बुलाया जाऊंगा। आखिर उसने मुझे कभी क्या पाई है? मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूं। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अनीता हमारे इस घर में नहीं रहेगी। अगर उसे लेके आए तो सोच लेना कि आज से तुम मेरे औलाद नहीं हो। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं उससे पूछने जरूर जाऊंगा। हरामखोर, अब मेरा काम बन गया। अब यही सवाल मना करने पर भी नहीं माना। ये तो बहुत अच्छा। अब जाएगा क्योंकि अर्पित राज मेरे दामाद जी से लफड़ा करेगा। अगर लफड़े में एक ना एक बात तो होगी। अगर मर गया अर्पित तो मर गया तब भी मजा आएगा और ये साला मर गया तब भी मजा आएगा। और नहीं तो मैं तो मार ही दूंगा क्योंकि मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान है। यही समझ आना है। अब मुझे देखना है, अब मुझे देखना है कि अर्पित राज की मौत होती है या कि अनिल की मौत होती है। और जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा क्योंकि अनीता एक ना एक दिन मेरे पंजे में फंसेगी। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं करूंगा, इसलिए इसका मरना ही ठीक है। मैं चला हूं और पता लगाता रहूंगा कि इतना साली कहां छुपी है। पता लगा करके उसके साथ रगरलिया बनाऊंगा, ऐसा आराम करूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान।
दिलाने के लिए आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा भी नहीं है। कहाँ से लाऊं भगवान? हर दर दर भटक रही हो, सुना रही हो मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। हर दर भटक हर दर भटक रही हो, सुना रही हो मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले बाबू, खाने को मिले। दर दर भटक रही हो, सुना रही हो मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। अरे कीर्तनलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी एक गलती की वजह से अंजना की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या सारे? कीर्तनलाल, अगर मैं इसके पास आया हूँ तो अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। इससे मैं दो बातें करूंगा। अंजना, क्या बात है? अभी तक तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम मुझे जीने भी नहीं दोगे। अब मैं घनघोर जंगल में आ गई, फिर भी तुम यहाँ तक आ गए। अंजना बहन, वैसे तो मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ तक दर बदर भटकना पड़ रहा है और लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर तुम भीख मांग रही हो। अंजना, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो खता तुम हमारी। अंजना, कभी नहीं माफ करूंगी तुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी गलती पर मुझे पछतावा है। माफ कर दो खता तुम हमारी, आज से तुम बहन हो। कभी नहीं हो सकती तेरी बहन। माफ कर दो खता तुम हमारी, आज से तुम बहन हो। माफ कर दो खता तुम हमारी, आज से तुम बहन हो। मुझको मालूम